I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. कुछ भी तो नहीं जीनू बेबी, तुम भी ना। मैंने तो बस तुम्हें खूबसूरत कहा। I'm worldwide handsome. I'm worldwide handsome. जिमिन बेटा, कहाँ हो तुम? क्या बात है, आज आप इतना जल्दी आ गए? हाँ, जो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, बस इसीलिए मैं जल्दी आ गया। वैसे जिमिना कहाँ है? जिमिन तो अपने कमरे में है। ओ, अपने कमरे में, ठीक है, मैं उससे वही मिल लेता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप रुकिए ना, बेचारी सो रही होगी। सो गाइस, ये दोनों जिमिन के पेरेंट्स है, पार्क खून एंड आयु। और पार्क खून एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आयु, ये क्या, जिमिन तो अपने कमरे में है ही नहीं। और ये देखो कैसे कैसे पोस्टर लगा रखे हैं इसने अपने कमरे में, सारे के सारे माफियाज हैं। मैंने जिमिन को कितने बार समझाया है कि ऐसी मूवीज ना देखा करे। मैं क्या करूं, आपको और आपकी बेटी को माफिया से बहुत लगाव है। एक मिनट रुकना जरा, पहले तुम बताओगी कि जिमिन कहाँ है? कहीं तुमने उसे फिर से बाहर जाने तो नहीं छोड़ दिया? वो मॉम, मैं वापस आ गई, डैड तो नहीं आए ना? तो जिमिन बेटा, तुम फिर से बाहर गई थी, है ना? तो डैड, आपको फिर से पता चल गया है ना? कोई बात नहीं, इस बार ना मेरे पास आपके लिए मजेदार खबर है। जिमिन, मैं तुमसे नाराज हूँ। ओहो डैड, आई नो, आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। वैसे तुम ठीक तो हो ना? और हाँ, तुम कुछ मजेदार खबर बता रही थी। आपको पता है, आज जब मैं घूम रही थी तो मेरा सामना आपके एक दुश्मन से हुआ। क्या दुश्मन? तुम ठीक तो हो ना? चिल डैड, मैं ठीक हूँ। आपको पता है, जब वो आया था ना, उसने मुझ पे अटैक किया और मैंने भी अपना पेपर स्प्रे उठा लिया और उसकी आंखों पर मार दिया। उसके बाद मैंने उसको इतना मारा, उसके मुंह पे इतना पंच किया, वो बेचारा दर्द से चिल्लाते हुए भाग गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या जिमिन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? इसीलिए मैं तुम्हें बाहर अकेले नहीं जाने देता। तो कम ऑन डैड, मैंने ये बात सुनने के लिए थोड़ी ना मैंने आपको ये सब बताया। हाँ, मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब इसके बाद मैं खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। अगर मेरे आगे कोई भी आया ना तो मैं उसका चूरमा बना दूंगी। पर जिमिन बेटा, ये सब सेफ नहीं है। डैड प्लीज, अब आप ऐसी बातें तो मत कीजिए। यस पाखून, जिमिन इज राइट। ओके फाइन। वैसे डैड, क्या मैं आपको एक और बात बताऊं? मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है और मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। पर जिमिन बेटा, मैंने इसके लिए तो हाँ नहीं कहा। ओके डैड, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वैसे कल सुबह जल्दी उठ के भी तो जाना है ना। बाय, गुड नाइट। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। ओहो, ये जिमिन भी ना मेरी एक भी बात नहीं सुनती। Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that. हाय डैड। ओह हाय बेटा, क्या हुआ डैड? आपका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा, सही पहचाना तुमने, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुम उन आदमियों से लड़ने चली गई। कम ऑन डैड, वो कोई असली जॉन्स नहीं थे, वो नकली थे और मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मजा चकाया है। हाँ, मैं जानता हूँ, वो असली नहीं नकली थे, तभी तो मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। अगर वो खतरनाक होते तो? डैड, अगर वो खतरनाक होते ना तो भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आता, बिकॉज शायद आप भूल रहे हैं कि मैं माफिया क्वीन हूँ और जो हमारे दिल चुराने आएगा उसका तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ओके, अगर आप दोनों माफियाज की बात करके खत्म हो गई हो तो चलो डिनर करो। उसके बाद ताई और मून वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, जिसका डर था वही हो रहा है। मेरी बेटी दिन पर दिन खतरनाक बनती जा रही है। सो गाइस, ये है जेहोप, ये भी एक माफिया है, बट इन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इनकी बेटी भी माफिया बन जाएगी।
और ये है मून एज वयन जो कि जेहोब की वाइफ है। इनको माफियाज के कामों से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, ये और जेहोब कॉलेज लाइफ से कपल थे, फिर उसके बाद इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जेहोब और आर्यम अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट इनके बच्चे एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं। और माफियाज के साथ ही साथ इन सब लोगों के अपने अपने अलग अलग लीगल बिजनेस भी हैं, तो इसीलिए सब लोग इन्हें एज ए बिजनेसमैन जानते हैं और सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग ही इन लोगों को माफिया के नाम से जानते हैं। तुम लोगों को पता है, कल ना मैंने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी देकर तुम्हारे डैड के हाथों से सारा घर साफ करवाया। मॉम, तभी तो मैं सोचूं कि आज डैड इतनी लेट कैसे उठ रहे हैं। वैसे मॉम, आपने ये मेरे भोले भाले डैड के साथ अच्छा नहीं किया। ओहो जंकुक, तुम अपनी डैड की साइड ले रहे हो। अच्छा, तुम्हें पता भी है उस इंसान ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मुझे दी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जीनू को शॉपिंग ले जाने का वादा करके वो मीटिंग चले गए। ओहो जिन, तुम मेरे बारे में क्या गीत गा रही हो? आर्यम को इग्नोर करते हुए चलो बच्चों, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे शुगा, तुम आ रहे हो ना? यस डैड, मैं अभी आपके साथ ही चलूंगा। और जंकुक तुम? डैड, वो एक्चुअली मुझे आज उन्हों के गैरेज जाना है, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए। ओके। A few moments later. हाँ, ओह नो, आज तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग गॉड जी, आज मैं लेट नहीं होना चाहती। एवरीथिंग इज डन। वाह जिमिन, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। उसके बाद जिमिन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। बेटा, आज की मीटिंग तुम संभाल लेना, ओके? ओके डैड, डोंट वरी। और हाँ, मीटिंग के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स मिन्हो के पास है, तुम मिन्हो के पास से कलेक्ट कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है डैड। उसके बाद ताई भी वहाँ से निकल जाती है। उन्हू, ओ जंकुक, तुम आओ ना। उन्हू, जो मैंने तुम्हें कार का डिजाइन दिया था रेडी करने के लिए, क्या वो रेडी हो गया? हाँ जंकुक, मैंने रेडी कर दिया है। सो गाइस, उन्वू जंकुक का फ्रेंड है और जंकुक की डिजाइन की गई कार्स उन्वू रेडी करता है। वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो दोनों आपस में कैजुअली बात करते हैं। जंकुक, ये रही तुम्हारी कार। नाइस, तुमने बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया है। ठीक है, तुम कार को अच्छी तरीके से चेक कर लो, तब तक मैं कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। नो, अब इस कार को क्या हुआ? पहले ही मुझे बहुत लेट हो रहा है। फिर इसके बाद ताई उतर के कार को चेक करती है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, एक तो पहले से ही इतना लेट हो रहा है, ऊपर से इस कार को अभी खराब होना था। उसके बाद ताई को पास ही में एक गैरेज दिखता है और वो वहां जाती है। मीनवाइल जंकुक अपनी कार चेक कर रहा होता है। हे एक्सक्यूज मी मिस्टर मैकेनिक, मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम उसे चेक कर लोगे? एक्सक्यूज मी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा क्या तुम मेरी कार चेक करोगे? क्या तुम्हारी कार? मैं? हाँ तुम, अब तुम मैकेनिक हो तो तुम ही तो चेक करोगे। देखो वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। अच्छा ठीक है। उसके बाद जंकुक जाके ताई की कार को चेक करता है। One eternity later. देखिए मैंने आपकी कार ठीक कर दी है। ओह वाह, तुमने कार को इतनी जल्दी ठीक कर दी। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे थैंक यू सो मच। आज मेरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स ले आया। आप कौन?
वो एक्चुअली इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। ओह अच्छा, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इन्होंने चेक कर लिया है। क्या इन्होंने? फिर जंगकुक उनसे चुप रहने के लिए कहता है। ओह अच्छा, फिर ठीक है, ये लो तुम्हारी कार ठीक करने के पैसे प्लस टिप्स। ओह नो, क्या इस लड़की को पता है कि किसी टिप्स दे रही है? अगर जंगकुक को गुस्सा आ गया तो? क्या टिप्स? हाँ, बिकॉज तुम्हारी वजह से आज मैं लेट नहीं होंगी इसीलिए। वैसे आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम। फिर उसके बाद जंगकुक की नजर उन्वू पे पड़ती है। कुकी? क्या आपका नाम कुकी है? क्या मेरा नाम कुकी? हाँ, अभी आप ही ने तो कहा। ओ हाँ, मेरा नाम कुकी है। ओके मिस्टर कुकी, थैंक्स, अभी मैं चलती हूँ। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है। अब घूरना बंद करो, वो चली गई है। और ये बताओ ये सब क्या था? हाँ, सच कहूँ तो उनको मुझे भी नहीं पता। Hey Army, like, subscribe, press the notification bell.